सपना जा चुकी थी, लेकिन प्रोफेसर सावंत के दिल में तो जैसे समंदर की लहरें टकरा रही थीं। मायूसी और निराशा के भंवर में डूबे हुए सपना के बारे में सोचते रहे। धीरे धीरे अतीत की यादों के चलचित्र उनके स्मृति पटल पर सजीव होने लगे। उस दिन प्रोफेसर सावंत एमए की क्लास से बाहर आए ही थे कि कॉलेज के कैंपस में उन्हें सपना खड़ी दिखाई दी। वह उनकी ओर तेज कदमों से आगे बढ़ी। प्रोफेसर उसे कैसे भूल सकते थे? आखिर वह उनकी स्टूडेंट थी। उनके जीवन में शायद सपना ही थी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। सफ़ेद सलवार सूट और लाल रंग की चुन्नी में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। नज़दीक आते ही सपना हाँफते स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग सर, अच्छा हूँ, आप सुनाओ, सपना कैसी हो? प्रोफेसर ने हंसते हुए पूछा। अच्छी हूँ, कमाल है सर, आपको मेरा नाम अभी भी याद है? सपना ने खुश होते हुए कहा। यू आर राइट सपना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। प्रोफेसर जैसे अतीत की गहराइयों में खोने लगे। सपना ने टोकते हुए कहा, सर मैं आपसे एक समस्या पर विचार करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सर मेरी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं, मैं उनकी लिए आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है, चलो डिपार्टमेंट में बैठते हैं, प्रोफेसर सावंत ने कहा। अंग्रेजी विभाग में सपना प्रोफेसर सावंत के पास की कुर्सी पर बैठी थी और गंभीर मुद्रा में नोट्स लिखने में व्यस्त थी। अचानक प्रोफेसर को अपने पैर का स्पर्श महसूस हुआ। उन्हें फौरन सपना की ओर देखा और अपनी नोट्स में डिटेक्शन लिखने में व्यस्त थी। भावहीन गंभीर मुख मुद्रा सावंत को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। ये बेख्याली में हुआ साधारण सी बात थी। कुछ समय बाद प्रोफेसर सावंत से उनका मोबाइल नंबर लेते हुए सपना ने अपना चिरपरिचित अंदाज में पूछा, सर मैं फिर कभी आपको परेशान करूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं, तुम तुमको जब भी ज़रूरत हो फ़ोन कर सकती हो, प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा। मुस्कुराती हुई सपना जा चुकी थी। प्रोफेसर सावंत को अपने कमरे में एक अनोखी महक अभी भी महसूस हो रही थी। उन्हें लगा शायद इस सुगंध का कारण सपना ही थी। प्रोफेसर फिर विचार श्रृंखला में डूब गए। लगभग 4 साल पहले एमए करके गई थी सपना। वे उसे की योग्यता और अन्य खूबियों से बहुत प्रभावित थे। वह यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही थी। प्रोफेसर की 15 साल की सर्विस में सपना उनकी बेहद पसंदीदा छात्र रही थी। प्रोफेसर थे भी कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील और आत्मकेंद्रित, हमेशा जैसे अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, लेकिन छात्रों में वे बड़े लोकप्रिय थे। लगभग 8-10 दिन बीते होंगे कि एक दिन शाम को सपना का फ़ोन आ गया। प्रोफेसर सावंत की खूबी थी कि वे हमेशा अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते थे। कॉलेज में अथवा बाहर घर में वे हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें खुशी थी कि सपना अपना भविष्य संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 2 दिन बाद उनके मोबाइल पर सपना द्वारा मैसेज भेजा एक एसएमएस आया। लिखा था, अगर आपको मैं एक पेन दूं तो आप मेरे लिए क्या संदेश लिखोगे? रिप्लाई सर। प्रोफेसर ने ध्यान से संदेश पढ़ा। उन्होंने जवाब दिया, दुनिया में अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। यही तो उनका जीवन दर्शन था। हर इंसान हैवानियत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी इंसानियत पीछे छूटती जा रही है। भौतिकवाद की अंधी दौड़ में जैसे सब अपने जीवन मूल्यों और संवेदनाओं को व्यर्थ का कचरा समझ भूलते जा रहे हैं। उनका अपना जीवन इसी विचार पर तो टिका हुआ था। अड़चनों व संघर्षों के बाद भी सावंत अपने विचार बदल नहीं पाए थे। उनकी पत्नी स्नेहलता उनके विचारों से कतई सहमत नहीं थी। वे व्यवहारिक और सामान्य सोच रखती थी, जिसमें वह स्वहित से ऊपर उठने की ललक नहीं थी। प्रोफेसर का वैवाहिक जीवन बहुत संघर्षमय था। गृहस्थी की गाड़ी यूं ही घसीटती हुई चल रही थी। 36 साल की उम्र होने पर भी प्रोफेसर दुनियादारी से दूर रहते हुए किताबों की दुनिया में खोए रहना ही ज़्यादा पसंद करते थे। नियति को भी ज़्यादा शायद यही मंजूर था। सावंत के बचपन, जवानी और प्रौढ़ावस्था के सारे बसंत खाली और सूने सूने गुजरते गए। उन्होंने अपने या परायों के लिए क्या नहीं किया, शायद इसे वे अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते थे। उन्हें पता था कि दुनिया वाले की नज़र में वे अच्छे इंसान बन पाए थे, कारण अच्छे की परिभाषा पर विवाद से ज़्यादा जरूरी आत्मसंतोष का भाव था, जो दूसरों के लिए कुछ करने से पहले ही महसूस कुछ हो दिन सकता बीते है। होंगे कुछ दिन सपना का फिर से फ़ोन आ गया। अब तो प्रोफेसर सावंत को उसकी सहायता करना सुकून का काम लगता था, लेकिन एक बड़ी घटना ने उनके जीवन में तूफान ला दिया। 1-2 दिन बाद सपना का पहले वाला ही एसएमएस फिर आया कि मेरे लिए एक संदेश प्लीज़। प्रोफेसर सोच में पड़ गया। सपना ही
थी। बेहद बुद्धिमान, शेख मिजाज और हंसमुख मजाक करना उसकी आदत शुमार था। पता नहीं उनको क्या सूझा, उन्होंने वह मैसेज जो तो सपना को रिसेंड कर दिया। थोड़ी देर बाद ही उसका उत्तर आया, आई लव यू सर। प्रोफेसर सावंत को अपने शरीर में 440 वोल्ट का करंट सा प्रवाहित होता महसूस हुआ। उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह सपना ऐसा संदेश उन्हें भेज सकती है। काफ़ी देर तक वे शक्ति की हालात में सोचते रहे। फिर उन्होंने सपना को रिप्लाई किया, यह मजाक है या गंभीरता से लिखा है। सपना का जवाब आया, सर इसमें मजाक की क्या बात है। अब तो प्रोफेसर सावंत की हालत देखने लायक थी। यह सच था कि सपना उन्हें बहुत प्रिय थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी प्रेम की नज़र से नहीं देखा था। अब उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने सपना को एसएमएस भेजा, आप लव की परिभाषा जानती हैं। प्रोफेसर सावंत के एसएमएस के जवाब में सपना का रिप्लाई था, क्यों नहीं सर, प्रेम तो देने की अनुभूति है, कुछ लेने की नहीं। प्रेम में इंसान सब कुछ खोकर भी खुशी महसूस करता है। लव तो सैक्रिफाइस है ना सर। क्या जवाब देते प्रोफेसर। उन्होंने इस बातचीत को यहीं विराम दिया और अपने कमरे में बैठकर अपना ध्यान इस घटना से हटाने का प्रयास करने लगे। ना चाहते हुए भी उनके मस्तिष्क में वह संदेश उभर आता था। यह सच है कि कृत्रिम नियंत्रण के मन का भावनाएं संवेदनाएं सुसुप्त हो सकती हैं, लेकिन लुप्त कभी नहीं हो पाती। जीवन का कोई विशेष क्षण उन्हें पुनः जागृत कर सकता है। प्रोफेसर के दिल में कुछ ऐसी ही उथल पुथल मच रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सही है या गलत, नैतिक है या अनैतिक। कुछ दिन इसी कसम संग में बीत गए।